भारत जो आज अंतरिक्ष उपलब्धियों से लेकर दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचाने की क्षमता रखता है, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, इसके बावजूद भी आज अंडर डेवलप्ड यानी अविकसित देशों की श्रेणी में आता है। इसके पीछे क्या है कारण? इसकी वजह है बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार 2019 में 102 लाख करोड़ की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना लेकर आई, जिसका लक्ष्य था 2025 तक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशों की तरह मजबूत करना। इस पैकेज का 19% हिस्सा सड़क, 13% रेलवे, 16% शहर और 8% ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए रखा गया, यानी कुल 56% खर्च केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किया गया, जिसमें सबसे ऊपर है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा साधन है एक्सप्रेसवे। आज अमेरिका और चीन दुनिया के विकसित देशों में से एक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक्सप्रेसवे का जाल 96,000 किलोमीटर में फैला है, वहीं चीन के एक्सप्रेसवे की लंबाई 1,61,000 के क्षेत्र तक है। और यही कारण है कि इन देशों की इकोनॉमी हमसे ज्यादा है। 2014 से पहले भारत में केवल 200 किलोमीटर ही एक्सप्रेसवे थे, जो आज 1000% तक बढ़कर 2360 किलोमीटर हो गए हैं। और आपको बता दें, मार्च 2024 तक 25 से अधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, जिससे ये आंकड़ा 12,300 किलोमीटर को पार कर देगा। एयरपोर्ट 2017 में पीएम मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकेगा, और आज हम देख रहे हैं कि मेघालय के शिलोंग से लेकर यूपी के कुशीनगर, बिहार के दरभंगा में आम नागरिक भी उड़ान भर पा रहे हैं। एक समय था जब एयरपोर्ट्स केवल बड़े शहरों तक सीमित थे, लेकिन आज उन राज्यों में भी एयरपोर्ट्स हैं जिनके बारे में विपक्ष सोचने में ही सालों बर्बाद कर देता। जी हाँ, 71 सालों तक सिक्किम देश का एकमात्र राज्य था जहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने 2018 में राज्य को पाक्योंग एयरपोर्ट दिया, जिसकी नींव तो 2009 में रखी गई थी, लेकिन काम कभी शुरू नहीं हुआ था। आज देश में 100 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने अब तक देश में 900 से अधिक नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है। इसमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, अब जनता केवल प्लेन से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर, सी प्लेन से भी यात्रा कर पाए, इसके लिए 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर डोम का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि इटली के वेनिस में लोग वाटर टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, ठीक इसी तरह मोदी सरकार ने मुंबई में एक स्मार्ट वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में वाटर टैक्सी लॉन्च की, जिससे लोग केवल 30 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई का सफर कर पा रहे हैं। यानी जिस मुंबई से नवी मुंबई जाने में 90 मिनट लगते थे, आज उसे केवल 30 मिनट में पूरा किया जा रहा है। इससे न केवल मुंबई में ट्रैफिक की कमी आएगी, बल्कि प्रदूषण से भी छुटकारा मिलेगा। रोपवे, देश के पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल को आसान बनाने के लिए मोदी सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे बनाने की योजना बनाई, जिसके बनने से हर घंटे 8,000 यात्री सुगम और सुरक्षित तरीके से सफर कर पाते हैं। भारत में इस समय 11 रोपवे नेटवर्क हैं और 15 रोपवे बनाने पर काम चल रहा है, जिनके बनने से किसी पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैवल करना और भी आसान हो जाएगा। मेट्रो, आज जिस तरह देश अर्बन होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा साधन मेट्रो बन गई है। 2014 से पहले मेट्रो केवल 5 राज्यों तक सीमित थी, लेकिन आज 19 शहरों में मेट्रो चल रही है। वहीं हमेशा बीमारू राज्यों में गिने जाने वाला उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 12 शहरों में मेट्रो का जाल बिछेगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक देश के 27 शहरों में मेट्रो पहुंचाई जाए। बुलेट ट्रेन, ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत उन्होंने भारत में जापान पीएम शिंजो आबे के साथ मिलकर की थी। गुजरात के सूरत का स्टेशन अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन रूट के बीच तैयार होने वाला पहला स्टेशन है। सूरत से अहमदाबाद के बीच इस प्रोजेक्ट का 99% काम पूरा हो चुका है और 2023 तक इसका ट्रायल भी पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से न केवल अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, बल्कि टाइम और पर्यावरण दोनों को बचाया जा सकेगा। ये वो परियोजनाएं हैं जो देश को प्रदूषण और पर्यावरण के नुकसान से तो बचाएगी ही, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि देश को विकसित बनाने के लिए कनेक्टिविटी ही सबसे महत्व रखती है, और इसी को पीएम मोदी ने समझा, वरना ऐसे ही भारत देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी नहीं बना है।